हेलो दोस्तों, तो हम लोग फिर से आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे दिया है साइन ए बराबर निकालना है और दूसरा है कॉस ए बराबर, और इसमें दे दिया है साइन सी बराबर और कॉस सी बराबर। तो चलिए इसमें जो जो पहले दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो चलिए इसमें पहले दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, जो देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बी सी बराबर वो भी क्या है 7 सेंटीमीटर, वो ये भी है। और कह रहे बी क्या है, समकोण है, और बी समकोण कहते हैं तो उसे जहाँ पर क्या हो 90 डिग्री हो। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चित्र कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें देखिए क्या कहा, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हमको ए और बी बराबर कितना लिख दिए हैं 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इसमें छूट क्या गया, कर्ण। कर्ण हमको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, जो क्या होता है पाइथागोरस परिमेय से होता है। चलिए तो पाइथागोरस परिमेय देख लीजिए, इसमें कौन कौन सा होता है। देखिए हमको क्या निकालना है, कर्ण और क्या लंब और आधार। तो अभी हमको दोनों ही क्या है प्राप्त है, तो इसलिए हमको क्या करना है कर्ण, और कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। चलिए पाइथागोरस परिमेय से हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला हमको होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए तो इसका लिख लेते हैं। और देखिए जो चित्र में है, तो कितना लंब कितना हो गया आपका 24, तो 24 यहाँ लिख देते हैं, और प्लस आधार कितना है 7। चलिए 7 के लिख देते हैं। अब देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, 24 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर हम किसी रफ में कर लेते हैं। तो 24 और 24 9, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना ये हो गया 576। तो चलिए 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। अब प्लस 7 का कितना होता है 49। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाता है 625, और 625 किसका होता है वर्ग, तो 25 का। तो चलिए कर्ण बराबर कितना निकल गया हमको 25। तो चलिए कर्ण बराबर 25 निकल गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण के जगह पर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन का बात करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए अब क्या कहते हैं, हमको किसको साइन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो पहले लिख लेते हैं साइन ए बराबर, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो चित्र में देखिए, तो हमको क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। तो हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए और क्या चाहिए कर्ण। पर अगर थीटा रहता, अगर यहाँ पर थीटा रहता तो हम क्या लिखते हैं अगर लंब सिर्फ हमको क्या चाहिए थीटा चाहिए, तो वहाँ पर लिख देते इसका लंब, और ये क्या होता आधा और ये कर्ण। पर यहाँ पर थीटा का वजह क्या है ए है, तो जिस कोण से चलते हैं उसके आगे वाला क्या हो जाता है लंब होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से चलते हैं इस कोना से,
तो ये क्या कहलाएगा लंब, तो ये क्या बन जाएगा आधार। और अगर इस कोना चलेंगे तो ये बन जाएगा लंब, तो ये बन जाएगा आधार। समझे? तो ये थोड़ा याद रखिए, जिसके सामने चलेंगे वो लंब, तो ये जो साइड वाला रहेगा वो बन जाएगा आपका आधार। अगर इस कोना से चलेंगे तो ये लंब और ये बन जाएगा आधार। तो देखिए हमको किस कोना से चलने के लिए बोल रहा है, तो कोना देखिए, तो हमको बोल रहा है साइन ए, मतलब इधर से चलना है। तो चलिए ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया, यहाँ चलेंगे तो ये हो गया आपका लंब, तो ये आपका बन जाएगा आधार। तो देखिए हमको क्या चाहिए लंब, तो सामने में क्या है यहाँ पर लंब 7। चलिए लिख लेते हैं, लंब की जगह पर क्या लिख देंगे 7, और कर्ण जो रहता है तो कर्ण वही लिखें, तो कर्ण कितना है 25। तो चलिए इसका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कॉस ए, तो कॉस ए लिख लेते हैं, और कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। फिर वही बात, अगर यहाँ पर थीटा रहता तो यहाँ पर हम क्या कह सकते थे, ये क्या है लंब और ये आधार, पर यहाँ पर थीटा नहीं है, क्या है ए, इसके सामने वाले भुजे ये क्या कहलाएंगे लंब और ये क्या कहलाएंगे आधार। तो चलिए हमको क्या ज्ञात करना है आधार। चलिए ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आधार आपका कितना हो गया है 24, और आपका कर्ण कितना, कर्ण जो रहता है वही, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। चलिए ये पूरा खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कहता है साइन सी का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है साइन सी का मान, तो चलिए साइन सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले क्या लिख देंगे साइन सी बराबर, साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। चलिए फिर देखते हैं त्रिभुज। तो आप देख सकते हैं कि चित्र में आप देख पाते होंगे कि ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, पर यहाँ पर क्या है सी है, थीटा नहीं, अगर थीटा रहता है लंब और ये आधार, पर हमको शीश चलना है। तो चलिए शीश चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा सामने वाले भुजाएं लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार। चलिए तो लंब आपका कितना हो गया 24, और ये आपका कर्ण कितना हो गया 24, उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा 25 से होगा। चलिए ये भी खत्म। और दूसरा देखते हैं कॉस सी का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कॉस सी, तो कॉस सी पहले कॉस सी लिख लेते हैं। कॉस सी लिख दिए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। चलिए तो आधार बट्टे कर्ण, फिर हमको देखिए क्या चूज करना है और क्या आधार। तो चलिए हमको शीश चलना है, तो शीश चलेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा लंब, और लंब हमको चाहिए नहीं, चाहिए हमको क्या आधार। तो चलिए ये लंब, तो ये बन जाएगा आपका आधार। तो चलिए तो ये हो गया 7/25। ठीक है, तो इस प्रकार अब ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। अगर अच्छा लगा हो तो अपना चैनल स्टूडेंट पावर क्लास जरूर क्या कर ले सब्सक्राइब कर लिए।